वेलकम बैक टू माय चैनल कैट के मेंटोर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑटोडेस्क पावर मिल अल्टीमेट पावर मिल ट्यूटोरियल्स के अंदर आज हमारा ये लेसन नंबर या ट्यूटोरियल नंबर 27 है। आज के इस लेसन के अंदर हम पावर मिल की स्ट्रेटजी 3D ऑफसेट फिनिशिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। रिसेंट लेक्चर्स के अंदर हमने टूल पास के अंदर आए तो 3D कर्व एरिया क्लियरेंस इसकी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं इनको डिस्कस कर लिया। कर्व मशीनिंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं इनको भी हमने डिस्कस कर लिया और इसके साथ साथ फीचर मशीनिंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ थी हमने इनको स्टडी कर लिया। अब हम शुरू करने वाले हैं फिनिशिंग के अंदर इन सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ को। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 3D ऑफसेट फिनिशिंग के हवाले से। तो अब ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा टूल पाथ जनरेट किया है। ये मेरे पास एक डाई का कैविटी है। इसके अंदर मैंने ये आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम बनाया है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए कि ये हमारा जो टूल पाथ है ये 3D ऑफसेट फिनिशिंग के अंदर जनरेट हुआ है। अब 3D ऑफसेट फिनिशिंग ये होता क्या है, मैं डिटेल के साथ इस टूल पाथ के बारे में आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है देन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। इसको बनाने से पहले मैं इस मॉडल को जो मैंने बनाया है इंपोर्ट किया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टूल पाथ को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, पैटर्न्स को भी डिलीट कर देता हूँ। ये इसलिए कि आपके सामने मैं हर चीज़ दोबारा से करूँगा ताकि आप हर चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। तो पावर शेप के अंदर ये मैंने मॉडल जो है ये हमारे पास जो डाई पंच है या डाई कैविटी है ये हमने पावर शेप के अंदर से इसको कॉपी करना है Ctrl+C करके, और मॉडल्स के अंदर आकर पेस्ट एज ए न्यू मॉडल इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। अब 3D ऑफसेट फिनिशिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसमें हम एक पैटर्न बनाते हैं और जो हमारा टूल पाथ का बिहेवियर है वो उस पैटर्न को फॉलो करता है। अब हमें टूल पाथ को जनरेट करने के लिए सबसे पहले एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो पैटर्न्स के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और कर्व एडिटर के अंदर जाकर इसके अंदर बहुत सी ऑप्शंस हैं जो मुझे इसमें ऑप्शन अच्छी लगती है, यकीनन आप भी वो यूज़ करेंगे तो आपको भी उसमें काफ़ी आसानी होगी। वो है कलेक्ट की ऑप्शन। तो कलेक्ट की ऑप्शन चूज़ करें और जहाँ पर आप अपना पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं उन सरफेसेस को सिलेक्ट करें। सरफेसेस को सिलेक्ट कर ली। मैं चूँकि ये जो हमारे पास ये शेप है इसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने इन सारी की सारी सरफेसेस को सिलेक्ट किया। ओके करेंगे तो जैसे ही हमने ओके किया तो ये देखिए कि जहाँ जहाँ पर हमारे एजेस थे यहाँ सरफेस का स्टार्ट और एंड पॉइंट था वहाँ पर हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब हमें जितना पैटर्न चाहिए होगा हम उसको रखेंगे और बाकी जो है उसको डिलीट कर देंगे। अबे हमें ये नहीं चाहिए, अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए जो आउटर हमारी शेप है हमें वहाँ पर पैटर्न चाहिए था वो मिल चुका है। तो ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न है ये भी एक 3D की शेप के अंदर है, यानी ये 2D वायर फ्रेम नहीं है, ये 3D के अंदर है। तो ये पैटर्न हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम जाएंगे बाउंड्रीज के अंदर। अब याद रहे कि मैं अपना जो टूल पाथ है वो सिर्फ इसी शेप के ऊपर रन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बाउंड्री लगाऊंगा। तो बाउंड्री लगाने के लिए बाउंड्रीज के अंदर जाएंगे और फिर से कर्व एडिटर के अंदर जाकर भी आप बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्रिएट ए बाउंड्री, और यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से भी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूज़र डिफाइन जो है इस ऑप्शन को चूज़ करके यही बाउंड्री क्रिएट हो सकती है। तो हम यूज़र डिफाइन से ही कर लेते हैं क्योंकि कर्व एडिटर का ऑप्शन मैंने आपको पैटर्न के अंदर बता दिया है। तो यूज़र डिफाइन के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ से हम फिर से उन्हीं सरफेसेस को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने पैटर्न क्रिएट किया था। मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब ये जो हमारे पास ये इंटरनल जो हमें बाउंड्री की कर्व मिली है इसको हम डिलीट कर देंगे। याद रहे कि जब हम
इस बाउंड्री को किसी टूल पाथ के अंदर यूज़ कर लेंगे तब हम इस बाउंड्री को डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें पहले उस टूल पाथ को डिलीट करना पड़ेगा, फिर हम उस बाउंड्री को डिलीट करेंगे तो वो डिलीट होगी। तो ये हमारी बाउंड्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने अपने टूल पाथ को इसी बाउंड्री के अंदर चलाना है। अब हम आएंगे होम के अंदर आकर टूल पाथ्स के अंदर, और यहाँ से चूँकि हमारा टॉपिक आज फिनिशिंग के अंदर 3D ऑफसेट फिनिशिंग के हवाले से है, तो यहाँ से हम 3D ऑफसेट फिनिशिंग के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप ये देखिए हमारे पास 3D ऑफसेट फिनिशिंग का फॉर्म ओपन हो चुका है। वर्क प्लेन के अंदर आएंगे तो हमारा जो वर्क प्लेन डिफ़ॉल्ट है वो सिलेक्ट है। ब्लॉक हमने कैलकुलेट करवा लिया। आप यहाँ से ब्लॉक को हाइड एंड हाइड करके देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ। ब्लॉक हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब इसके बाद टूल हमने ऑलरेडी मैंने 6 mm का बॉल नोज क्रिएट किया है। ये आप भी अगर आपको टूल क्रिएट नहीं करना आता तो मेरे रिसेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आप टूल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मशीन टूल हम लिमिट के अंदर आए तो हमने जो हमारे पास बाउंड्री 1 थी उसको सिलेक्ट करना है। स्टॉक इंगेजमेंट इसको एज इट इज़ रहने दें। 3D ऑफसेट फिनिशिंग, अब यहाँ पर हमने पैटर्न सिलेक्ट करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर पैटर्न सिलेक्ट करना है। ये जो ऑप्शन हैं ये पैटर्न क्रिएशन की हैं, तो इनको हम इस्तेमाल करते जब हमने पैटर्न ना बनाया होता। क्योंकि हमने ऑलरेडी पैटर्न बना लिया है, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्शन है ऑफसेट डायरेक्शन, यानी आउटसाइड इन यानी बाहर से अंदर की तरफ टूल पाथ आए, और इसके बाद इनसाइड आउट या अंदर से बाहर की तरफ टूल पाथ जाए। तो फिलहाल मैं इसको ऑप्शन को आउटसाइड इन रहने देता हूँ, और ये बाकी सारी की सारी ऑप्शंस अभी मैं फ़िलहाल इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। पहले मैं इसको जनरेट करूँगा, बाद में इस सिंगल ऑप्शन का मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगा, और इसका बिहेवियर स्क्रीन के अंदर कैसा नज़र आएगा ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये सारी की सारी ऑप्शन कंप्लीट हो गई। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, ये हेड क्लियरनेस है, ये सेफ जी जो है उसने हाइट 600 जो है वो रखी है। तो आगे चलते हैं। 3 एक्सिस के अंदर तो ऑप्शंस यही रहेंगी। अगर हम यूज़ कर रहे हैं 4 एक्सिस या 5 एक्सिस तो फिर हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल 3D ऑफसेट फिनिशिंग इसके ऊपर आते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए हमारा टूल पाथ कामयाबी के साथ जनरेट हो चुका है। अब आप ये देखें कि ये जो हमारा ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं लिंक्स की, ये जो ये आपके पास पिंक कलर की, ये यहाँ ब्लू कलर की ये जो लाइन है ये हमारे पास है लिंक्स की। तो हमने अपने टूल पाथ के अंदर लिंक्स को कंट्रोल नहीं किया। तो सेटिंग के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लीड्स एंड लिंक्स के अंदर आएंगे, और ये देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो सेफ़ है और सेकंड चॉइस भी सेफ़ है। यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं और इसको भी स्ट्रेट कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए हमारा नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। अब ये देखिए हमारा टूल पाथ यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर उठने की बजाय उधर से ही आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे ये होता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपका टूल पाथ ऊपर की तरफ मूव करता है वहाँ पर एक हल्का सा टूल का इम्प्रेशन आ जाता है। अब उस इम्प्रेशन को कैसे दूर किया जाए, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप अपना जो टूल पाथ जनरेट कर रहे हैं उसको स्पायरल के अंदर बनाएं। अब स्पायरल के अंदर होगा क्या, आपका ये जो लिंक है ये क्रिएट नहीं होगा, बल्कि टूल पाथ ऊपर उठने की बजाय उसी टूल पाथ लाइन को स्पायरल की शक्ल में बनाते हुए अंदर की तरफ जाएगा। मैं आपको इसका बिहेवियर दिखाता हूँ। स्पायरल कैलकुलेट, तो ये देखिए अब आप देख लेंगे इसके अंदर वो लिंक जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, यानी अब हम इसके अंदर हमें लाइन बनने का कोई ख़तरा नहीं है। ये देखिए सिर्फ एक लिंक यहाँ पर बना है, बाकी लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके हैं। यानी ये देखिए हमारा टूल पाथ अगर स्टार्ट होता है इस जगह से तो ये एक स्प्रिंग की शक्ल में, हेलिक्स की शक्ल में अंदर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ आके जहाँ जहाँ पर उसको ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं पर लिंक को जनरेट करेगा, बाकी जगहों के ऊपर वो लिंक को जनरेट नहीं करेगा। तो ये है स्पायरल। तो मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप ऑफसेट 3D ऑफसेट फिनिशिंग की टूल पाथ बनाएं तो स्पायरल की ऑप्शन को चूज़ करें। अब हम आते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के ऑप्शन को चूज़ करें और इसको कैलकुलेट करते हैं।
अब ये देखिए सेंटर लाइन है क्या, अब ये एक सेंटर में एक लाइन जनरेट हुई है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चलती जा रही है। 3D ऑफसेट फिनिशिंग के अंदर वो जैसे जैसे ऑफसेट करते करते इस टूलपाथ का बिहेवियर ये है कि जो हमने पैटर्न बनाया है ये उसी पैटर्न की शक्ल को फॉलो करते हुए ऑफसेट करते हुए अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आता है। ये देखें पैटर्न था, इसी पैटर्न की शेप को उसने फॉलो किया और अंदर की तरफ आया, और फिर बाहर की तरफ भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएगा। अच्छा, जब ये अंदर की तरफ आया तो यहाँ पर सेंटर में हो सकता है मटेरियल बच जाए, तो उसने सेंटर लाइन लगा दी ताकि अगर यहाँ पर मटेरियल बच भी जाए, ये देखें ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है ये वाली, अगर मटेरियल बच भी जाए तो सेंटर लाइन की मदद से वो आपका मटेरियल रिमूव हो जाए। अब उसके बाद स्मूथिंग, स्मूथिंग ये देखिए आपको यहाँ पर ये एक कॉर्नर से बने नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ स्मूथिंग ऑन करके, तो ये देखिए इसने उन कॉर्नर्स को रिमूव करके वहाँ पर हल्का सा रेडियस अप्लाई कर दिया। ये देखिए ये रेडियस अप्लाई हो चुका है। तो स्मूथिंग की जो ऑप्शन है ये बहुत बेहतर है। अब आप जब जब मशीनिंग करें तो स्मूथिंग को भी ऑन करें, ठीक है। सेंटर लाइन, स्मूथिंग और ये तीनों की तीनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप 3D ऑफसेट फिनिशिंग का टूल पाथ जनरेट करें। फिर एडिट करता हूँ और मैक्सिमम ऑफसेट इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें जो नंबर ऑफ़ ऑफसेट्स हैं यानी हमारी ये जो पैटर्न है, जो कि 3D ऑफसेट फिनिशिंग हमारे पैटर्न के ऑफसेट से टूल पाथ की लाइंस को जनरेट करता है, तो इसने हमें यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ टूल पाथ्स, कितनी लाइनें जो हैं वो तुमने आगे की तरफ चाहिए। तो ये अगर मैं इसको 10 रखता हूँ तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये देखें उसने उस पैटर्न से सिर्फ 10 लाइंस को जनरेट किया, यानी आपने अपने टूल पाथ को लिमिट करवाया एक स्पेसिफिक लोकेशन तक। तो इस तरह आप स्पेसिफिक लोकेशन तक अपने टूल पाथ को मैक्सिमम ऑफसेट से जो है वो करवा सकते हैं लिमिट कैलकुलेट। तो ये जो है वो हमारा आज का लेसन था 3D ऑफसेट फिनिशिंग के वाले से। तो ये अब सिर्फ अगर आप एक ही टूल पाथ से एनसी कोड जनरेट करना चाहते हैं तो इसको क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम करें और यहाँ से इसकी सेटिंग के अंदर जाकर मशीन ऑप्शन फाइल सेलेक्ट करें। तो ब्राउज़ के अंदर आपको जो लोकेशन मैंने अपने रिसेंट ट्यूटोरियल के अंदर दी हुई है वहाँ से आप ब्राउज़ के ऑप्शन के अंदर जाकर फनोक या आपका जो भी कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर आप आउटपुट फाइल यानी आप कहाँ पर फाइल को लेना चाहते हैं वहाँ पर आप ये लोकेशन सेलेक्ट करें और इसको राइट करें। राइट करेंगे तो आपका ये एनसी प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जो कि 3D ऑफसेट फिनिशिंग के वाले से था। नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होगा वो कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के वाले से होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके हवाले से क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।